हमारे जो बड़े गुरु भ्राता हैं परम पूज्यपाद स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, उनका सूक्ष्म आशीर्वाद, उनकी सद प्रेरणा और उनकी सद प्रेरणा से व्यास मंच पर विराजमान, व्यास पीठ पर विराजमान हमारे बड़े गुरु भ्राता आचार्य स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज। मैं थोड़ा सा और आपको परिचय करा दूं हमारे गुरु भ्राता जी का। आप गुरुदेव की सन्निधि में बचपन से ही हैं और लगभग 2012 में आपने साधु भेष धारण किया। उसके बाद हरिद्वार में शिक्षा अध्ययन, 2015 में पहली कथा की। कांठ मंदिर है जो, उस कांठ मंदिर में 2015 में आपने पहली कथा की। आपने शास्त्री किया और फिर योग से आचार्य किया, उसके बाद वेदांत से आचार्य किया। स्वामी जी के पास 2 डिग्री आचार्य की हैं, यानी कि पहले वेदांत से आचार्य और योग से आचार्य। पर गुरुदेव का एक विचार था कि पहले आप विद्या अध्ययन कीजिए, अपने आप को परिपक्व बनाइए। जब मुझे याद है कि साहूवाला में जब गुरुजी कथा करने के लिए आ रहे थे, उससे पूर्व रात्रि को हम सब गुरु भाई, स्वामी हमारे बड़े गुरु भ्राता प्रणवानंद जी, विश्वात्मानंद जी में हम सब लोग बैठे थे। तो गुरुदेव ने कहा कि किस किस का क्या क्या अध्ययन चल रहा है, क्या क्या शिक्षा चल रही है। तो बताया, विश्वात्मानंद जी ने बताया, अमृतानंद जी ने बताया कि शास्त्री हो गया, आचार्य हो गया, शिक्षा शास्त्री हो गया। जो हमारे अमृतानंद जी हैं, अब वो शिक्षा आचार्य अर्थात संस्कृत से एमएड कर रहे हैं। तो कहा गुरुदेव भगवान ने कि आप मुझे बता देना, जितनी भी आपको पढ़ाई करनी है, विद्या अध्ययन करना है, जब तक भी आप पढ़ना चाहते हो, मैं आपको कभी भी आश्रम से बाहर जाने के लिए बाध्य नहीं करूंगा। जिस दिन आप कहोगे कि हम अब गुरुदेव कथा करना चाहते हैं या बाहर जाना चाहते हैं, उसी दिन मैं आपको आदेशित करूंगा और आप जितना चाहे उतना आप शिक्षा अध्ययन कीजिए। ऐसे सुंदर हमारे गुरुदेव भगवान के विचार थे, जिन्होंने हमेशा एक बात हम सबको समझाई कि समाज को सुधारने से पहले स्वयं को परिपक्व करना आवश्यक है, स्वयं को मजबूत बनाना आवश्यक है। जब तक आप स्वयं मजबूत नहीं होंगे, जब तक गुरु के चरणों में बैठकर आप, जब तक गुरुदेव की जो एक मीठी मीठी डांट है, जो मीठा मीठा उनका आशीर्वाद है, उसको जब तक आप प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक आप अपने आप को मजबूत स्थिति में नहीं ला सकते, आप अपने आप को सशक्त नहीं बना सकते। ऐसे गुरुदेव आज हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। उनका कृपा का आशीर्वाद सदैव सभी दीक्षित शिष्यों पर और जो उनके गृहस्थ शिष्य हैं उन सब पर उनका आशीर्वाद सदा बना रहेगा। गुरुदेव भगवान का संपूर्ण जीवन आप सब लोगों को विदित है। यहाँ भी जब हम कथा में थे तो जो यहाँ के मंदिर की व्यवस्था देख रहे हैं, जो लोग रहते हैं यहाँ पर, उनको ज्ञात होगा कि गुरुदेव भगवान कभी 11 बजे आते थे, कभी 12 बजे आते थे, कभी रात रात भर जागरण में 5 दिन यहाँ पर रहे। पर एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि वो 12 बजे से पहले आराम की अवस्था में चले गए हों, निद्रा अवस्था में चले गए हों। हमेशा परिश्रम करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए उन्होंने अपने जीवन को जिया। और एक सूक्ति वो अक्सर कहा करते थे कि साहिल्या हुआ मरण भय भागा, गाफिल मरना घना डरे। जिसको ज्ञान हो जाता है उसको मृत्यु का भय चला जाता है। और जो लोग उस दिन यहाँ उपस्थित थे उनको ज्ञात होगा कि डॉक्टर ने कहा था कि गुरुदेव आप कुर्सी पर बैठ जाओ, आपको बैठाकर लेकर चलते हैं।
पर गुरुदेव ने कहा कि नहीं, मैं स्वयं चलकर जाऊंगा। और रूम से और नीचे तक डॉक्टर के मना करने पर भी वो चलकर आए। और कितनी पीड़ा शरीर को हुई होगी। हम सब ने बड़े बड़े उदाहरण सुने हैं कि अनेक संतों को यातनाएं दी गई, उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया, परित्याग किया, पर एक कष्ट उनको नहीं हुआ। पर हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़ा हमारा भाग्य है एक तरह से कि हमने एक संत को ज्ञान मार्ग से और अपने सामने शरीर छोड़कर जाते हुए देखा, और एक बार उनके मुख से आह नहीं निकली। मुस्कुराते हुए भगवान विष्णु का जप करते हुए उन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर दिया, और तब तक भी ये कहते रहे कि गौ माता मेरे से इतनी ही सेवा कराना चाहती थी, गौ माता ने इतनी ही सेवा लिखी थी। उन्होंने एक बार एक आंसू उनकी आंख से नहीं गिरा, एक आह उनके मुखार बिंद से नहीं निकली। सबको आशीर्वाद देते हुए, सबको सांत्वना देते हुए और कहते हुए कि आप चिंता मत करना, मैं आप सब लोगों के साथ हूं। ऐसा संत हमने जाते हुए, शरीर छोड़कर जाते हुए देखा। ये हम सबका सौभाग्य है। एक तरह से जाना सबको है, पर जिसको ज्ञान हो जाता है, जैसे गुरुदेव भगवान ने, उनके लिए ये शरीर वाकई में एक चुंदड़ी था, एक चादर था। बिना किसी कष्ट के गुरुदेव भगवान अक्सर कहा करते थे कि संत होता है उसको एक पल नहीं लगता सब कुछ छोड़ते हुए। संत में इतना साहस होता है कि वो मोह में, मठ मंदिरों में नहीं बंधा होता। और हमने ये प्रत्यक्ष रूप से देखा। उनको ये चिंता नहीं थी कि आश्रम कैसे चलेंगे, उनको ये चिंता नहीं थी कि शिष्य क्या करेंगे। उनको लास्ट तक एक चिंता अवश्य थी कि गौ माता मेरे से इतनी ही सेवा कराना चाहती थी, मैं समाज की इतनी ही सेवा कर सका। अक्सर कहा करते थे कि गुरुदेव भगवान से, जो हमारे बड़े गुरु भ्राता हैं स्वामी प्रणवानंद जी, वो अक्सर कहा करते थे, गुरुदेव आप कुछ आराम कीजिए, कुछ आश्रम को समय दीजिए। तो वो अक्सर कहा करते थे, बेटा ये शरीर है, ये तो जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा, पर इस शरीर से हम कितना पुरुषार्थ कर सकते हैं, कितनी गौ सेवा कर सकते हैं, कितनी समाज सेवा कर सकते हैं, कितना हम लोगों के काम आ सकते हैं, वो इस जन्म में अमर रहेगा। और मैं ये कह सकता हूं कि जो लोग भी हरिद्वार गए हों, उन्होंने देखा होगा कि उन्होंने क्या कमाया अपने जीवन में, क्या लोगों का उनके प्रति प्रेम रहा और उनका लोगों के प्रति क्या प्रेम रहा, ये हम सब लोगों ने हरिद्वार में देखा। ऐसे गुरुदेव भगवान हम सबको सदा आशीर्वाद देते रहेंगे। आप सबके हृदयस्थ में वो सदा विराजमान रहेंगे। गुरुदेव जम्बेश्वर भगवान के चरणार बिंद में बैठकर भगवान के शाश्वत लोक से वो हम सबको आशीर्वाद अपना प्रदान करते रहेंगे। जो गुरुदेव भगवान ने आदेश दिए हैं, जो उनकी शिक्षा है, जो उनके संस्कार हैं, आप सब लोगों के सहयोग से हम जितने भी आश्रम के गुरु भाई हैं, स्वामी प्रणवानंद जी के सानिध्य में जितना हो सकेगा उससे अधिक गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद लेकर हम समाज की, गौ माता की और राष्ट्र की सेवा करेंगे। और एक निवेदन और मैं आप सबसे करना चाहता हूं कि गुरुदेव भगवान का जो एक संकल्प था, जो उनकी एक प्रतिज्ञा थी, हमारे बीच में संत महापुरुष पधारे। एक बार करतल ध्वनि के साथ आप सभी का जोरदार स्वागत करेंगे। तो गुरुदेव भगवान का जो संकल्प था, जो वो अक्सर कहा करते थे
कि हम किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप से समाज में किसी भी प्रकार का कोई चंदा नहीं करेंगे। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोई गुरुदेव के नाम से, उनका नाम लेकर या आश्रम का नाम लेकर कोई चंदा करता है, कोई दान मांगता है, तो एक बार आप आश्रम को अवश्य सूचित करें। क्योंकि गुरुदेव भगवान ने कभी नहीं बताया, कभी नहीं कहा कि समाज से कोई दान इकट्ठा करना है, कोई चंदा लेना है। तो आप सबका भी ये दायित्व बनता है, आप सबका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप सब लोग उनके संकल्प को सफल करें। हमारे आश्रम के पूज्य बड़े गुरु भ्राता स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, जैसा उनका आदेश होगा, जो वो आदेश आचार्य विश्व आत्मानंद जी हैं, आचार्य अमृतानंद जी हैं, सागरानंद जी हैं, जिनको भी वो आदेशित करेंगे, जिस प्रकार से भी वो आश्रम की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए, गौ माता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। उनका आशीर्वाद लेकर हम सभी समाज में जो गुरुदेव का संकल्प था उसके प्रति कार्य करेंगे। पर चंदा मांगना, दान इकट्ठा करना, ये गुरुदेव ने कभी अपने जीवन काल में नहीं किया। और ऐसा ही हम सबका भी भाव रहेगा। कोई भी किसी भी प्रकार से गुरुजी के निमित्त, गुरुजी के नाम से या आश्रम के नाम से कभी कोई रसीद, कोई चंदा, कोई भी किसी के घर मांगने नहीं जाएगा। और आप सबका भी ये दायित्व है, अगर कोई आपके द्वार पर ऐसा व्यक्ति आता है तो आश्रम को उसके बारे में अवश्य सूचित करें। इन्हीं सब गुरुदेव के संकल्पों के साथ मैं अपनी वाणी को गुरुदेव के चरणार बिंद में समर्पित करते हुए आचार्य अमृतानंद जी से 2 मिनट निवेदन करूंगा कि वे अपने विचार रखें, अपने भाव गुरुदेव के चरणार बिंद में समर्पित करें। सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री गुरुभ्यो नमः। शीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। दुर्लभो विषयत्यागो दुर्लभो तत्त्वदर्शनं दुर्लभो सहजावस्था सद्गुरुकरुणा विना। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखी प्रतिभा विरामे वामे विदेशो वचसां विरामे। गीर्वाणवाणी भुवनाभरणं भवत्यां वन्दे दयार्चरणं शरणं जगत्याः। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे
जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं भगुधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरशशाखवहनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् नमः गोभ्यः श्रीमतीभ्यः शौरभेभ्यः एव च नमः ब्रह्मसुताभ्यो पवित्राभ्यो नमो नमः। श्रीजम्बगुरुजी माता पिता श्रीजम्बगुरुजी परिवार श्रीजम्बगुरुजी को छोड़कर हम जाए खिस के द्वार। वंदो श्री गुरु जम्भ को जिनकी ज्योत अपार जग कारण तारण सकल सो है इष्ट हमार। परम त्याग मूर्ति तपोमूर्ति तपोनिष्ठ गोलोक में विराजित परम सदगुरुदेव के चरणारविंद में नमस्कार वंदन प्रणाम करते हुए परम पूज्यपाद गुरुदेव के चरणारविंद में नमस्कार। मंचस्थ मंच पर आसीन आचार्य विश्वात्मानंद जी, मंच पर उपस्थित साखी सम्राट सुखदेव मुनि जी, आचार्य गोविंद शरणानंद जी, सभी संत महापुरुष, सम उपस्थित आदरणीय बड़े बुजुर्ग, युवा भाई बहन व मातृ शक्ति, सभी के अंतस्थ हृदय में विराजित उस परम तत्व को कोटिशः वंदन प्रणाम नमस्कार करते हुए चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो योगी वैकुंठ दुर्लभम। अगर किसी को चिंतामणि मिल जाए तो उसको सांसारिक सुख मिल सकता है। किसी को अगर कल्प वृक्ष मिल जाए तो उसको स्वर्ग की संपूर्ण संपदाएं मिल सकती हैं। प्रयच्छति गुरो प्रीतो होवे योगी वैकुंठ दुर्लभम। अगर आप चाहते हो कि भगवान का धाम को में प्राप्ति हो, आप चाहते हो कि भगवान श्री हरि की प्राप्ति हो, आप चाहते हो कि हम भगवान का दर्शन पाए, गुरु कृपा ही केवलम। यह केवल सदगुरुदेव की करुणा से हो सकता है, यह केवल गुरुदेव भगवान की कृपा से ही हो सकता है। और याद रखिएगा, भगवान जब चाहते कि वो आपको दर्शन देना तो भगवान स्वयं कभी नहीं आते, वो सदगुरुदेव के रूप में हमारे मध्य में आते हैं। ऐसे मेरे परम पूज्यपाद परम सदगुरुदेव जी के, क्योंकि वो बचपन से 12 साल से मैंने उनका दर्शन, उनके सानिध्य में रहने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ। अगर भगवान का साकार रूप अगर देखना चाहेंगे आप, तो भगवान का वो साकार रूप ही थे। उनके दर्शन से, उनकी सेवा का, उन्होंने अपनी करुणा से उनकी सेवा का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ। वो केवल उनकी करुणा थी, उनकी कृपा थी। सद्गुरुदेव भगवान का हमेशा यही लक्ष्य रहा है कि गौ माँ की सेवा उनका
निस्वार्थ भाव से वो गौ माँ की सेवा करते थे। तो हम जितनी भी सदगुरुदेव के शिष्य हैं, सभी आचार्य विश्वात्मानंद जी हो, गोविंद शरणानंद जी हो, सबसे छोटे गुरुभाई सागरानंद जी हो, जितनी भी गौशालाएं हैं वहाँ जो भी हम कथाएं करेंगे निस्वार्थ भाव से करेंगे। जिस तरह से सदगुरुदेव भगवान किसी भी गौशाला से किसी भी प्रकार का कोई भी रुपए कोई भी पैसा नहीं लेते थे, उसी तरह से हम सभी गुरु भाई कथाएं उसी तरह से करते रहेंगे जो उनका आज्ञा हमें दी उन्होंने। जितनी भी जिन्होंने सदगुरुदेव भगवान से गुरु मंत्र प्राप्त किया है, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सदगुरुदेव भगवान कभी कहीं जाते नहीं हैं। और याद रखना, सदगुरुदेव कभी शरीर नहीं होते, क्योंकि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। जिसका अगर यो हमारा शरीर है, जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है। शास्त्रों ने कहा अनित्यानि शरीराणि, जो हमारा पंच भौतिक शरीर है उसको तो सबको छोड़ना पड़ता है, लेकिन सदगुरुदेव भगवान ने जीवो ब्रह्मैव नापरः, उन्होंने साधना करके उन्होंने